वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है सम स्ट्रिंग। ओके, डिफ़िकल्टी हार्ड दी गई है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया गया है, हम डायरेक्टली इसको हमारे स्क्रीन पे देखेंगे, सो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। सो लिसन, ऐसी कुछ स्ट्रिंग दी गई होगी। ओके, दिस इज द गिवन स्ट्रिंग। ओके, यस, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग होगी 1 2 2 4 3 6 6 0। ओके, हमें ऐसा कुछ, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये स्ट्रिंग कुछ कंडीशंस फॉलो करती होगी, तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा? ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, ये कंडीशंस अगर कुछ फॉलो करती होगी, मतलब कुछ कंडीशंस यहाँ पे वो फॉलो करती होगी, तो हम क्या ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। अभी कंडीशंस क्या होगी कि जो राइट मोस्ट कौन सा भी डिजिट होगा उसका जो, मतलब पहले उसके पहले दो डिजिट होंगे ना, उसकी सम वो राइट मोस्ट वाला डिजिट होगा। अब वो कैसे होगा? हमें पहले तो ये जो स्ट्रिंग दी गई है ना, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। इस स्ट्रिंग को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? लेट्स सी। इस स्ट्रिंग को हमें पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सपोज हमने इस स्ट्रिंग को ऐसे स्प्लिट कर दिया। ओके, हमने इस स्ट्रिंग को ऐसे स्प्लिट कर दिया। पहले हो गया 12, ये दो हो गए पहले 12, उसके बाद में मैंने ले लिया 24, 12 24 36 60। अभी ये कंडीशन क्या क्या फॉलो करना चाहिए कि 12 प्लस 24, 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 36। हाँ, कंडीशन ट्रू है। 24 प्लस 36 इज इक्वल टू 60। हाँ, ये कंडीशन ट्रू, मतलब ये भी ट्रू हो गए। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे। ये कंडीशन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ स्प्लिट करना है जिसमें आगे वाले की सम, मतलब आगे वाला पीछे वाले के दो एलिमेंट की सम हो। ठीक है, ये देखो 12 प्लस 24 36, 24 प्लस 36 16। ऐसा कुछ हुआ, मतलब ऐसा हुआ, तो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, अभी इस एग्जांपल में देखते हैं। ये एग्जांपल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमने सिर्फ दो के इसमें स्प्लिट किया है। अब आप कहेंगे कि हर बार दो के इसमें स्प्लिट करना है क्या? नहीं, वो स्प्लिट करना भी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने फर्स्ट स्ट्रिंग कितने लेंथ की लेनी है और सेकंड स्ट्रिंग कितने लेंथ की लेनी है। अगर इस एग्जांपल में देखो तो हम एक एक दो का अगर स्प्लिट करें तो देखो पहले तो 11 हो जाएगा, और 11 प्लस 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 22। 22 तो यहाँ पे नहीं है ना। ठीक है, तो 22 अगला 11 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। पर ये इसका आंसर फॉल्स होने वाला नहीं है। इसका आंसर फॉल्स नहीं, ये भी ट्रू ही है, पर कैसे हो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका स्प्लिट कैसे होगा? इसका स्प्लिट हम कुछ ऐसे करेंगे कि हम इससे सी इसका स्प्लिट हम ऐसे करेंगे, जिसमें क्या होगा, पहले तो हम एक का स्प्लिट करेंगे। पहले एक ही ले लिया। ठीक है, इसमें से एक ले लिया, फिर उसके बाद में 111। ठीक है, और उसके बाद में 112 ले लिया। अब इसमें क्या हुआ? स्प्लिट में क्या हुआ? 1 प्लस 111 कितना होगा? 112। 112 तो आ गया। 111 प्लस 112 कितना होगा? 223। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। तो मैं सिंपली यहाँ पे राउंड अप करने के लिए बताऊँ तो हमें क्या करना है, पहले तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग होगी, उसको हमें ऐसे स्प्लिट करना होगा। वो स्प्लिट करने का भी डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग, मतलब साइज़ के लेनी, पहले दो की साइज़ के लेनी है। हमने पहले दो की साइज़ ले ली तो वो आगे सेम होती चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद स्प्लिट करने के बाद पीछे वाले दो की सम करके आगे वाला राइट मोस्ट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, राइट मोस्ट मतलब यहाँ का। ठीक है, मतलब ये 36 राइट मोस्ट हुआ, तो उसके पिछले दो की सम राइट मोस्ट। अभी 60 राइट मोस्ट हुआ, तो उसके पिछले दो की सम 60। ठीक है, ये होने वाला है। सो दिस इज द वेरी, मतलब मुझे तो आसान लगा। ठीक है, अप्रोच देखते हैं। अभी देखो, हमें पता है कि हमें पहले तो हमारा पहला टास्क क्या होने वाला है। हमारा पहला टास्क कुछ ऐसा होगा कि हमें, मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला टास्क कुछ हमारा ऐसा होगा, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट मी शो यू वन बाय वन। ठीक है, ठीक है, स्प्लिट से अच्छा हम बोलेंगे कि हमें पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स करने पड़ेंगे। किसके पार्ट्स करने पड़ेंगे? उस स्ट्रिंग के पार्ट्स करने पड़ेंगे। उसके पार्ट्स करने के बाद क्या करना पड़ेगा? ओके, व्हाट्सअप। ठीक है, स्प्लिट ही रखते हैं, पार्ट्स में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, स्प्लिट करने पड़ेंगे। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद और हमें अब क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करने के बाद उसमें हमें
स्प्लिट करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। अगर फॉलो हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर करेंगे। ठीक है, ये हमारा सीधा अप्रोच होने वाला है। ठीक है, अभी हमें यही 3 कंडीशन पे ध्यान देना है। ठीक है, ये जो कोड है ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई अप्रोच फॉलो नहीं होता कि स्लाइडिंग विंडो करेंगे, ये करेंगे, ये सीधा हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। तो हमें इसमें हर एक टेस्ट केस के बारे में रिकर्सिवली सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमें स्प्लिट करना है। देखो अभी एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि स्प्लिट करने के लिए हमारे पास कुछ मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि हमें 2 की स्प्लिट में करना है, 3 में स्प्लिट करना है, 4 में स्प्लिट करना है। और स्प्लिट कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 2-2 में स्प्लिट किया था और यहाँ पे हमने 1 और 3-3 में स्प्लिट किया था। ठीक है, स्प्लिट कैन बी डिफरेंट। ओके, तो हमें स्प्लिट करने के लिए कोई तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम पहले स्प्लिट के लिए देखते हैं, हम स्प्लिट के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्प्लिट के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखेंगे। हर एक कॉम्बिनेशन कैसे ट्राई कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर एक लूप लेंगे और उसमें और एक लूप लेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, ठीक है, ये फॉर लूप लेंगे। ठीक है, अभी उससे क्या होगा, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला लूप है ना, ये जो अंदर वाला लूप है ना, इसको हम मतलब आई इज इक्वल टू 1 से चालू करेंगे, मतलब लेंथ इक्वल टू 1 से चालू करेंगे। ठीक है, और मतलब बाहर वाला लूप लेंथ इक्वल टू 1 और लेंथ 2, ये वाला जो लूप है ना, इसको भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम इसको रन करेंगे और हम हर बार एक फंक्शन कॉल करेंगे चेक नाम का। ठीक है, चेक नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और ये 2 लेंथ देंगे। पहली लेंथ हमारी लेंथ 1 होगी, दूसरी हमारी लेंथ 2 होगी। ठीक है, और इससे हम चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारी लेंथ होगी। हम इससे क्या करेंगे, हमें अभी चाहिए था कि हमें मतलब इधर कोई फिक्स स्प्लिट नहीं ना, तो हम कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्प्लिट को ट्राई करेंगे और हर एक स्प्लिट को ट्राई करने के लिए यही आसान तरीका है कि हम मतलब लूप की हेल्प लें। ठीक है, हम यहाँ पे लूप की हेल्प ले सकते हैं। मतलब ये कब तक चलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक चलेगा। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 8 है, तो ये 8 तक जाएगा। ठीक है, 8 तक जाएगा और एक मतलब लेंथ मतलब वो कंडीशन में आगे बताऊंगा। पर इतना ध्यान रखो कि हर एक मतलब जनरेट करना है तो हमें एक से मतलब ये जो है ना, ये हमारे पार्ट 1 के लिए। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा, मतलब ये सिर्फ इतना डिफाइन करेगा। अगर सपोज लेंथ 1 है तो ये 1 के लिए सिर्फ डिफाइन होगा, मतलब ये सिर्फ 1 का पार्ट करेगा। ठीक है, 1 का पार्ट करेगा और जो अंदर वाला है ना, वो अंदर वाला बाहर के पार्ट्स करेगा। मतलब हमें 2 चाहिए ना, एडिशन करने के लिए 2 स्ट्रिंग चाहिए और तीसरी स्ट्रिंग उससे जनरेट होगी। सो पहली जो स्ट्रिंग है वो बाहर वाला लूप देगा, मतलब वो कितनी लेंथ होगी, और ये अंदर वाला देगा। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन। उसके बाद में अगली कंडीशन क्या होगी, हमें अभी चेक करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्लिट वाला कोड। अभी हमें चेक करना है। अभी हम चेक करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगी हमारी, फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम पहले जो भी स्ट्रिंग है ये उसको ऐड करेंगे। जो भी स्ट्रिंग है ना उसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, मतलब अभी जो भी हमें हमें यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, पर हमें एडिशन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में देखना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड स्ट्रिंग करेंगे और स्ट्रिंग को मतलब न्यूमेरिकली ऐड करेंगे। न्यूमेरिकली ऐड करेंगे और न्यूमेरिकली ऐड करने के बाद हम चेक नेक्स्ट सब स्ट्रिंग करेंगे। हम जो भी हमने स्ट्रिंग ऐड की, अभी हमारे पास 12 आया और 24 आया। उसके बाद में हमने चेक ऐड दोनों ऐड की, करने के बाद हमें 36 मिला। अभी हम चेक करेंगे कि उनके आगे की सब स्ट्रिंग 36 है क्या। अच्छा 36 है, अगर वो मतलब वो ट्रू हुआ तो उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे कि हमारी लेंथ ओवर हो गई है या नॉट। मतलब लेंथ मतलब हमारी स्ट्रिंग एंड और नॉट, स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग एंड और नॉट। अगर सपोज हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है, मतलब हम सपोज 60 पे, हमने क्या ऐड किया भाई, 24 + 36 60 आ गया। अरे हमारी पूरी स्ट्रिंग वैलिड हो गई, तो हम यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे। अगर एंड हुआ, अगर इफ एंड्स, तो हम यहाँ से ही क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे।
ठीक है। और नहीं, अगर एंड नहीं हुआ तो हम रिकर्सिवली अगली कंडीशन कॉल करेंगे। कॉल रिकर्सिव कंडीशन, ठीक है। अगर सब फेल हो गए, मतलब कुछ रन नहीं हुआ, हमें स्ट्रिंग वैलिड नहीं मिली है, स्ट्रिंग वैलिड नहीं थी, ठीक है, तो हम आखिर में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया हमारा मतलब सूडो कोड हो गया। ठीक है। और ऐड करने के लिए हम ऐड स्ट्रिंग, मतलब हम जैसे दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं न्यूमेरिकली, वैसे ही मतलब वो फॉर्मेट में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो किसी भी डेटा टाइप के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही ऐड करेंगे और वैसे ही रिटर्न करेंगे। तो उसका कोड कुछ अलग होगा, हम वो देख लेंगे। ठीक है, दिस विल बी अवर अप्रोच एंड दिस इज अ सूडो कोड। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट तो हम लेंथ वन और लेंथ टू से कर लेंगे, जो कि हमें हर एक मतलब स्ट्रिंग की लेंथ ट्राई करने देगा। और उसके बाद में हर एक लेंथ देने के बाद हम उसका पार्टीशन करेंगे और चेक करेंगे। देखो पहले दो दो लेंथ दी गई ना, लेंथ वन और लेंथ टू, इस लेंथ की स्ट्रिंग को और इस लेंथ के स्ट्रिंग को, लेंथ वन और लेंथ टू को हम ऐड करेंगे न्यूमेरिकली। ओके, उसके बाद में उसका नेक्स्ट सबस्ट्रिंग चेक करेंगे। इन दोनों का अगर सम नेक्स्ट सबस्ट्रिंग है तो हम चेक करेंगे। अगर और उसके बाद में चेक करेंगे कि स्ट्रिंग खत्म हो गई है और बची। अगर स्ट्रिंग खत्म हो गई है तो हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें वही चाहिए था ना। ठीक है, और खत्म नहीं हुए और स्ट्रिंग अभी बाकी है तो हम नेक्स्ट रिकर्सिव कंडीशन ट्राई करेंगे। और सब होने के बाद भी हमें ट्रू और मतलब ट्रू मिला ही नहीं तो हम आखिर में फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी। ठीक है, सो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, तो अब इसका कोड देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे इस मेन मतलब जो फंक्शन होने वाला है, जो हर एक स्ट्रिंग की लेंथ जनरेट करने वाला है, उसका कोड देखते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द कोड। ओके, दिस इज द कोड फॉर दैट। ओके, सी, देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया। ओके, पहले हमने एक मतलब स्ट्रिंग दी गई है इनपुट में, उसमें हमने एन में लेंथ ले ली। ठीक है, हमने नेस्टेड फॉर लूप लिया। ठीक है, उसमें हमने लेंथ वन से स्टार्ट किया, लेंथ टू वन से स्टार्ट किया। हम आउटर लूप में कहाँ तक जा रहे हैं, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ है तब तक हम जा रहे हैं। और बीच में कहाँ तक जा रहे हैं, लेंथ वन प्लस लेंथ टू, क्योंकि मैंने आपको बताया एल वन क्या देने वाला है, पहला जो पार्ट है उसका लेंथ, और एल टू क्या देने वाला है, दूसरा जो पार्ट है उसकी लेंथ। अगर दोनों की लेंथ स्ट्रिंग से ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा हो नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों को स्प्लिट करके दोनों स्ट्रिंग बनने वाली, तो ये कंडीशन होगी L1 प्लस L2 वाली। ठीक है, तो हम यहाँ हर बार चेक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम हर बार यहाँ चेक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो हर बार यहाँ पे हमने चेक फंक्शन कॉल कर लिया दोनों लेंथ के साथ। अगर वो ट्रू हो गया तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये वाला सिंपल सा चेक फंक्शन था। ठीक है, अभी देखते हैं कि अब मतलब स्ट्रिंग फंक्शन था जहाँ पे हमें हर एक लेंथ मतलब जैसे यहाँ पे हो रहा था ना कि हम दो लेंथ का है, यहाँ पे एक और तीन लेंथ का है, तो वो कंडीशन यहाँ पे कवर हो जाएगी। ये हर एक लेंथ ट्राई करेगा कि वन के लिए करो, टू के लिए करो, थ्री के लिए करो। ठीक है, कोड ड्राई रन में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अभी ये चेक वाला कोड। ठीक है, अभी देखो, अभी देखो चेक वाले कोड में क्या है, मेरे पास पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी जो कि गिवन में दी गई है। एक स्टार्ट आएगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब सपोज कोई स्ट्रिंग होगी, सपोज दिस इज गिवन स्ट्रिंग। ओके, दिस इज गिवन स्ट्रिंग, तो ये बताएगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तुम्हें 12 से करना है या 36 से करना है, ये हमें स्टार्ट बताएगा। ठीक है, लेंथ क्या बताएगा, दो लेंथ है। ठीक है, दोनों लेंथ क्या बताएगी, हर एक पार्ट की लेंथ बताएगी। ठीक है, ये वाला कौन सा मतलब हमें हमें स्प्लिट करना है ना, तो ये और दो दो मतलब दो ही इंटीजर चाहिए, क्योंकि हमें वो दो ऐड करके नेक्स्ट वाला चाहिए, तो हम वो दोनों की लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, दोनों की लेंथ ले रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने सबस्ट्रिंग इनबिल्ट मेथड के हेल्प से हमने एक स्ट्रिंग ले ली, किसमें से, मेन स्ट्रिंग में से, लेंथ वन के साइज की, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट भी हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, ऐड स्ट्रिंग्स नाम का एक फंक्शन कॉल किया, हम बाद में देखते हैं। फिर सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ऐड स्ट्रिंग फंक्शन दोनों ही स्ट्रिंग दी गई स्ट्रिंग को न्यूमेरिकली ऐड करके फिर इंटीजर में उसको मतलब कन्वर्ट करके हमें इस आंसर सम में दे देगा। ठीक है, फिर आंसर लेंथ में क्या किया हमने, आंसर लेंथ में हमने
इस आंसर जो हमारा एक्सपेक्टेड है, जो दोनों को मतलब हमने जो दो स्ट्रिंग उसको दी थी ऐड करने के लिए, उसका जो उसने आंसर निकाला है उसका लेंथ हमने इसमें ले लिया। ठीक है, अभी देखो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन डिसाइड करेगी इधर हमें रिटर्न ट्रू करना है, फॉल्स करना है, और हमें रिकर्सिवली आगे बढ़ना है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट प्लस लेंथ वन प्लस लेंथ टू प्लस आंसर लेंथ। अगर ज़्यादा हुआ स्ट्रिंग के लेंथ से तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। ये कंडीशन क्यों होगी? क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडेक्स, उसके बाद में लेंथ वन मतलब पार्ट वन है, जो 2 नंबर में से पहला नंबर है उसकी लेंथ, दूसरे नंबर की लेंथ, और जो एक्सपेक्टेड आंसर है उसकी लेंथ अगर ज़्यादा हो गई एस लेंथ से, मतलब हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग से, हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। हाँ, एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि अगर हमारी जो स्ट्रिंग दी गई है ना उसमें सब सम और जो भी इंटीजर है वो सब उसमें ही होने वाला है, एक्स्ट्रा बाहर आगे कुछ नहीं जाने वाला है। अगर ये बाहर चला गया, मतलब सपोज समझो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, 36 प्लस 60, अगर तुम इसका कुछ कर लेते हो, मतलब सपोज 24 प्लस 36, अगर इसका कुछ आ जाता 600, अगर एक जीरो यहाँ पे होता तो यहाँ लेंथ बढ़ गई ना, यहाँ पे आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। आंसर की लेंथ यहाँ पे अगर 600 हो गई तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, तो हमें यहाँ से रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा कि हाँ हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला है, रिटर्न करो, हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा आंसर सम हमें यहाँ पे मिला था जो भी एक्सपेक्टेड सम है। ठीक है, हम उसको मैच कर रहे हैं कि वो मैच मतलब आगे आगे मिल रहा है क्या, आगे मतलब जहाँ पिछले वाले दो छोड़ के उसका आगे का सब स्ट्रिंग लेंगे। कैसे? स्टार्ट पर लेंथ वन प्लस लेंथ टू, मतलब लेंथ वन मतलब जो पहला नंबर है उसका लेंथ छोड़ दो, और दूसरा नंबर है उसका लेंथ छोड़ दो, और जहाँ स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ पे हम खड़े हैं, तो दोनों का लेंथ छोड़ के जो आगे होगा वो तो उसका आंसर होने वाला है ना। हमें पता है हमें पीछे का लेना है, पीछे के दो लेने हैं, तो हम वो और आंसर लेंथ का लेंगे। आंसर लेंथ का लेंगे कि उतना आंसर है क्या, अगर वो इक्वल आ गया, हाँ मतलब हमारे जो भी पिछले प्रीवियस 2 डिजिट थे उसका हमने सम किया था वो हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल है। अभी आगे जाके हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हम एंड पे खड़े हैं क्या, मतलब ये सब ऐड करके, अगर ये सब ऐड करके सपोज हम 60 पे खड़े, हाँ हम तो एंड पे आ गए, और एंड पे आके भी कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब हमें रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग सब कंडीशंस फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके लिए कॉल कर देंगे। नेक्स्ट इसके लिए कैसे कॉल करेंगे, हमारा स्टार्ट क्या हो गया लेंथ प्लस वन, हमने एक डिजिट को स्किप कर देंगे, और अगले अगले मतलब आप देख सकते हैं कि एक डिजिट हम आगे चले गए, जो भी हमने स्प्लिट किया था ना वो एक डिजिट हम आगे चले गए, और आगे जाने के बाद हमने उसके लिए रिकर्सिव कॉल कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम भी ऐड स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं, बहुत ईजी है। इस सिंपली एक स्ट्रिंग लिया, दूसरी स्ट्रिंग लिया, उसमें हमें हमेशा स्ट्रिंग वन को हमारी लेंथ को हमारी बड़े रखना है, तो इसलिए हमने सिंपल सा स्टेप किया, अगर छोटा होगा तो हम स्वैप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने स्ट्रिंग वन की लेंथ ली, स्ट्रिंग टू की लेंथ ली। ठीक है, दोनों की लेंथ लेने के बाद कैरी लिया और एक स्ट्रिंग सम लिया जिसमें कि हमें आंसर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने ट्रैवल से स्टार्ट किया और हम दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखेंगे उसको। ठीक है, हमने लेंथ टू का सपोर्ट लिया कि लेंथ टू तक जाना है, मतलब जो स्मॉलर लेंथ है ना उस तक ही जाना है। ठीक है, स्मॉलर लेंथ तक ही जाना है, तो ठीक है हमने दोनों स्ट्रिंग में से नंबर निकाले, पीछे से नंबर निकालेंगे, लिस्ट मतलब जो भी लिस्ट प्लेस होगी ना पीछे से हम ऐड करते चलेंगे, इसलिए लेंथ वन -i-1 ये यूज़ किया। और जो है ना ये डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, -0 कैर, ठीक है, ये डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, डिजिट में हमने num1 प्लस num2 प्लस कैरी किया, इसलिए उसका एम्परसेंट मतलब उसका मॉड्यूलो करके उसमें डाल दिया, उसके बाद में कैरी में डिवाइड करके डाल दिया, और बाद में सम में हमने फिर से डिजिट का कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, दिस विल बी द फॉर मतलब लेंथ टू तक जाएगा। अभी देखो num1 तो बड़ा था, num1 की लेंथ बड़ी थी, तो बचे हुए डिजिट num1 के हम उसमें ऐड करते चलेंगे बाय द सेम मेथड, बस जहाँ पे num2 नहीं होगा। और आखिर में जब कुछ कैरी बच जाए, सपोज आखिर में एक तो बच गया, कैरी बच गया, एक बच गया, दो बच गया, तो हम डायरेक्टली उसे आंसर में ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे सम। तो प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा, पहले देखो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पे आएगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होने के बाद वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, फिर मतलब ये सब एग्जीक्यूट होगा, सब स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होगी, फिर ऐड स्ट्रिंग ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पे जाने के बाद ये सब एग्जीक्यूट होगा, दो स्ट्रिंग जो दी गई होगी उसको ऐड करेगा, रिटर्न सम करेगा, और रिटर्न सम करने के बाद ये फिर से यहाँ पे आएगा,
फिर से आने के बाद उसमें आंसर डालेगा, फिर सब एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगर रिकर्सिव कंडीशन होगी तो फिर से ये फंक्शन खुद को यहीं पे कॉल करता रहेगा। अगर कहीं पे कंडीशन ट्रू हो गई तो ये फंक्शन फिर से ट्रू रिटर्न करता चला जाएगा। फिर फंक्शन का ट्रू यहाँ पे आएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ चेक ट्रू हो जाएगी तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब हमारी स्ट्रिंग सब कंडीशंस को फॉलो कर रही है। अगर ऐसा सब कंडीशंस में नहीं हुआ तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, दिस वॉज द कोड। थोड़ा बड़ा कोड है पर समझने के लिए थोड़ा आसान भी है। ठीक है, लेट्स सी द कोड ड्राई रन। ओके, देखो पहले तो कुछ ऐसे मैंने कोड के स्निपेट लिए है और बाजू में लिख के भी रखा है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो पहले तो क्या होगा, मैंने यही एग्जांपल लिया है, हम यही एग्जांपल लेंगे। उसमें क्या होगा, पहले तो ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद में लेंथ 1 और लेंथ 2 1 के लिए कॉल होंगे। ठीक है, तो चेक फंक्शन क्या कॉल होगा, चेक S011। ठीक है, ये कॉल होगा। देखो यहाँ पे देखो। उसके बाद में हम चेक में क्या होगा, ओके, चेक में क्या होगा, चेक में दो पार्ट पढ़ेंगे, 1 के दो पार्ट पढ़ेंगे। अभी इस स्ट्रिंग में दो पार्ट क्या क्या पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे 1 एंड 2। क्या पढ़ेंगे, 1 एंड 2 पढ़ेंगे। सो वही ले लिया हमने उसका 1 एंड 2। फिर उसका और हमने 1 और 2 लेने के बाद उसको ऐड में दे दिया। ठीक है, ऐड में दे दिया। अभी 1 और 2 का सम क्या आएगा, 3। तो ये फंक्शन यहाँ पे हमें 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने आगे चेक किया कि यहाँ पे 3 आ रहा है क्या, तो यहाँ पे 3 इंडेक्स 2 पे नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये कंडीशन, मतलब ये जो स्प्लिटिंग होने वाली है ना, ये कब तक चलेगी, ये लेंथ 2 1 2 3 4, जब तक वो लेंथ मतलब ये 7 तक नहीं जाता तब तक चलेगी। मैंने सिर्फ दो कंडीशन ली आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हम फिर से अंदर वाला लूप 3, सपोज 3 तक गया। ठीक है, सो हमने एक ये लिया, बाहर वाला लेंथ लिया, मतलब जो होगा 1, और उसके बाद में लेंथ 2 का लेंथ, मतलब लेंथ सेकंड नम का लेंथ क्या हो गया, 3, तो 1 2 2 4 हो गया। ठीक है, सो 1 + 2 2 4 इक्वल टू 2 2 5, जो कि हमारे 36 से इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। सो हमें ये भी कंडीशन मतलब फॉल्स हो जाएगी। सो अभी ये तो इनर वाला लूप तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आउटर वाला लूप इंक्रीमेंट होगा, वो होगा 2 होगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, वो दो होने के बाद और इनर वाला लूप भी 2 होने के बाद, ठीक है, वो वाली कंडीशन लेते डायरेक्टली। बाकी कंडीशन आप दे सकते हैं, वो फेल ही होने वाली है। ठीक है, इनर आउटर वाला लूप क्या हो गया, आउटर वाला लूप अभी यहाँ पे हो गया 2, और इनर वाला लूप भी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी हम 2 2 पे आए। अभी हमारे स्ट्रिंग की, अब हम यहाँ इस फंक्शन में अब हम सब स्ट्रिंग लेंगे 2 2 साइज वाली, 2 2 साइज वाली, मतलब यहाँ पे 12 लिया, यहाँ पे 24 लिया। देखो 12 लिया 24 लिया, उसको ऐड फंक्शन में भेज दिया। ऐड फंक्शन में भेजने के बाद उसका रिजल्ट 26 आया। तो हमने क्या किया, आगे वाली सबस्ट्रिंग चेक की, 12 और 24 की, तो निकल आई 36, और तो इक्वल हो गई। हमने चेक किया, हम एंड पे है क्या, हम तो एंड पे नहीं थे, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट रिकर्सिव कंडीशन कॉल कर दी। तो अब हमारा पहला पार्ट कौन होगा, 24, सेकंड पार्ट होगा 26। देखो 24 और 36, और उसको हमने फिर से ऐड में भेजा। ऐड में भेजने के बाद 60 है, तो हमने देखा कि हाँ हमारा 6 तो वही है, मतलब हमारे नेक्स्ट 6 स्ट्रिंग तो वही है। तो हम फिर यहाँ पे आए कि हाँ हम एंड पे है क्या, हाँ हम अभी एंड पे हैं, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न करने के बाद फिर से फंक्शन पिछले वाले कॉल पे जाएगा, रिटर्न ट्रू करेगा, फिर से पिछले वाले कॉल पे जाएगा, रिटर्न करेगा, और फाइनली यहाँ आने के बाद जब वो ट्रू होगा तो ये देखेगा इफ कंडीशन तो ट्रू हो रही है, ठीक है, ये भी रिटर्न ट्रू कर देगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेन जो काम है ना, तो वो चेक फंक्शन का है। ये फंक्शन तो सिर्फ हमें लेंथ देने वाला है कि किस लेंथ की तुम्हें स्ट्रिंग लेनी है, किस लेंथ का तुम्हें मतलब कॉम्बिनेशन बना के देगा। ये तो हमें सिर्फ ऐड करके देने वाला है, एक ही बार रन होगा पूरे कोड में। बट ये जो फंक्शन है ना, खुद को बार बार कॉल करते रहेगा, और ये दो है ना, ये तो ऐड स्ट्रिंग हेल्पर फंक्शन है, और ये भी हेल्पर फंक्शन है, ये तो मेन फंक्शन होने वाला है। ठीक है, जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स बना देगा, मतलब नंबर्स के बना देगा, और ये मेन फंक्शन होने वाला है। ठीक है, मतलब जो सब इटरेटिव और कैन से कि रिकर्सिव काम करने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n³ होने वाली है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो हम मेन फंक्शन है, यहाँ पे नेस्टेड लूप हो गया, उसके बाद में हमने चेक फंक्शन किया, और चेक फंक्शन में भी हमने क्या किया है, ऐड फंक्शन को कॉल किया, और ऐड फंक्शन के बीच में लूप्स है। तो ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पहला वाला लूप, दूसरा वाला लूप, और चेक फंक्शन में भी एक लूप है जो कि ऐड फंक्शन का होने वाला है। सो हम
सो कलेक्टिवली कैलकुलेट करते हैं। सो 3 लूप हो गए, सो हम इसको कह सकते हैं, कलेक्टिवली कह सकते हैं बिग ऑफ एन क्यूब। और स्पेस हम जब स्टोर मतलब स्ट्रिंग वगैरह स्टोर करने के लिए, सम वगैरह स्टोर करने के लिए स्टोर यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिग ऑफ एन, क्योंकि हम सम उतना ही लेने वाले हैं जितना मतलब स्ट्रिंग के लिए उतना ही लेने वाले, इसलिए बिग ऑफ एन। सो लेट्स सी द कोड। ओके, दिस इज द कोड जो मैंने आपको बताया। ये ऐड स्ट्रिंग फंक्शन है, ये चेक फंक्शन है, और ये सम स्ट्रिंग का मेन फंक्शन है। ठीक है, लेट्स कंपाइल द कोड। लेट्स सबमिट द कोड। चलो, ऑल टेस्ट केसेस आर पास सक्सेसफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।